हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और जो बाकी चैप्टर में दे रखे हैं उसके लिंक दे रखे, डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखे, जाके आप बस देख सकते हैं, ठीक है। वो कुछ क्वेश्चन मैंने नोट कर रखे हैं, ठीक है, और आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, मैं यहाँ से बोलूँगी, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन को हम आगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम का बाट इस्तेमाल करता है। इसका लाभ प्रतिशत क्या कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, जैसे कि अगर सोचो मैंने कोई वस्तु 1 रुपये की खरीदी, मतलब एक वस्तु बोलो 1 रुपये की है, तो 1 ग्राम में 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 होते हैं। कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो एक वस्तु 1 रुपये की, तो 1000 ग्राम वस्तु कितने की होगी? 1000 की हो गई, ठीक है। 1000 की हो गई, ठीक है। तो उसने बोला है कि उसने क्रय मूल्य पर, यानी जितने में वो लेके आया है, जितने में लेके आया, मतलब 1000 रुपये की पड़ी उसे वस्तु, तो उसने बोला कि 1000 रुपये की ही मैं बेचूंगा। लेकिन उसने क्या किया कि 1000 ग्राम की जगह उसने 950 ग्राम बाट का यूज किया। कितने का? 950 ग्राम बाट का यूज किया, ठीक है। जब एक वस्तु 1 रुपये की, तो 950 ग्राम वस्तु कितने की होगी? 950 रुपये की हो गई, ठीक है। तो उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 50 रुपये हो रहा है। 50 रुपये का हो रहा है। कितने का हो रहा है? 950 ग्राम पे हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है जो वस्तु हम जितने में खरीद के लेके आते हैं, मतलब जितने, जैसे मेरे पास 950 ग्राम वस्तु है, ठीक है, तो कितने की होगी? 950 रुपये की होगी। एक वस्तु 1 रुपये की, तो 950 ग्राम वस्तु 950 रुपये की होगी। तो 1000 से 950 कितना हो रहा है? 50 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये मत समझना कि यहाँ से लॉस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो 1000 ग्राम की जगह 950 ग्राम बाट का यूज कर रहा है, ठीक है। और हमें पता है प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 950 ग्राम का हो रहा है। तो 100 पे कितना, ठीक है, 100 पे कितना? 0 से 0, 5 से ये 19 बार, इसका आंसर आ गया 19×95, 5 सही 8/19, यही इसका लाभ प्रतिशत है। कितना है? लाभ प्रतिशत यही है, ठीक है, यही आंसर है, ठीक है। कितने का हो रहा है? 50 रुपये का हो रहा है। और जो चीज़ हम देखते हैं, यानी कितने की पड़ी उसे? 950 ग्राम की, 950 रुपये की पड़ी, और 950 रुपये की ही तो उसने सेल की है, तो प्रॉफिट या लॉस किसका होगा? 950 रुपये पे होगा, ठीक है। 950 रुपये का कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 50 रुपये का। कितने? 950 का, तो 100 का कितना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जियां 20% लाभ पर बेचता है। बेचते समय वह गलत बाट का प्रयोग करता है जो वास्तविक बाट से 10% कम निकलता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है। एक विक्रेता है जो अपनी सब्जी पर लाभ प्रतिशत बेचता है, ठीक है, 20%। यानी मैं बोलूँ कि उसने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, कितने की खरीदी? 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, उससे कोई चीज़ कितनी खरीदी? 100 रुपये की। तो खरीदी होती है उसे बोलते हैं CP, यानी कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, उसने 20% लाभ लेके, उसने 20% लाभ लेके बेच दी। 100 का 20% कितना होता है? 20% होता है, यानी 20 होगा। 100 का 20% कितना होगा? 20 होगा। तो 100 और प्रॉफिट पर बेचा तो कितना होगा? 120 रुपये में, यानी 100 की कोई चीज़ खरीदी, 120 में बेच दी, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है वो बेचते समय वह गलत बाट का प्रयोग करता है जो वास्तविक बजट से, जो वास्तविक बाट है उससे 10% कम निकलता है। वास्तविक बाट 100 ले लो या 1000 ले लो, बात एक ही है, क्वेश्चन का आंसर वही आएगा। 100 ग्राम का बाट है कोई, उसने 10% कम बाट का यूज़ किया है, 10% कम बाट का यूज़ किया है। तो 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है, 10 होता है, यानी 100 का 10% कम है तो कितना होगा? 90, ठीक है। यानी 100 की कोई चीज़ खरीदी, 20% लाभ लेके 120 में बेच दी। लेकिन उसने क्या कहा है कि 100 रुपये की जो 100 ग्राम जो वस्तु है वो 100 ग्राम बट्टा ना होके वो क्या है? 10% कम है, यानी 90 ग्राम है। उसे प्रॉफिट या लॉस बताइए, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? एक वस्तु 1 रुपये की है, तो 100 वस्तु कितने की होगी? 100 रुपये की होगी, यानी 100 रुपये की कोई वस्तु 20% का लाभ लेके 120 रुपये की बेची। लेकिन उसने बोला कि 100 की नहीं, वो 90 ग्राम की, 90 ग्राम, यानी 1 रुपये, एक वस्तु 1 रुपये की है, तो 90 ग्राम वस्तु कितने की होगी? 90 रुपये की हो गई, ठीक है। यानी 100 ग्राम वस्तु, यानी 100 रुपये वाली वस्तु उसने 90 में ये, ठीक है, बेची। तो उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? कितने का हो रहा है? 30 रुपये का हो रहा है। किसका हो रहा है? 90 रुपये हो रहा है। कितने रुपये? 90 का हो रहा है। तो 100 पे कितना? 0 से 0, 3 से 3 बार, हमें पता है 1/3 की % वैल्यू होती है, 31 सही 1/3%, ठीक है, यही इसका आंसर है। 100 रुपये कोई चीज़ खरीदी, उस पर 20% लाभ लेके 120 की दे दी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वो 100 ग्राम भट्टा न होके उसे 10% कम भट्टे का यूज़ कर रहा है, यानी 90 ग्राम भट्टे का यूज़ कर रहा है। तो यानी 90 ग्राम भट्टे का यूज़ कर रहा है। एक वस्तु 1 रुपये की, तो 90 ग्राम कितनी की होगी? 90 रुपये की होगी। तो यहाँ से वो बेच कितने की रहा है? 120 की। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 30 का। कितने पे? 90 पे, क्योंकि कोई चीज़ जो खरीदी है वो कितने की? 90 ग्राम पे। जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है 100 पे कितना? ये भी सही, 3%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दुकानदार ने 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से
510 अंडे खरीदे, 30 अंडे रास्ते में टूट गए, तो शेष अंडे किस दर पर बेचने चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो। एक दुकानदार ने 20 रुपये प्रति दर्जन, 20 रुपये प्रति दर्जन, ठीक है, 20 रुपये प्रति दर्जन, एक दर्जन कितने रुपए की, 20 रुपये की, कितने रुपए की, 20 रुपये, ये रुपए हैं और ये आर्टिकल्स हैं, ठीक है, क्या है ये आर्टिकल्स हैं, ठीक है, आर्टिकल्स हैं, ठीक है। एक दर्जन में कितने किलो, मतलब कुछ भी होता है, एक दर्जन में मतलब कोई चीज़ 12 होती है, ठीक है, जैसे घर में कभी लेके आते हैं हम वैरायटी चूड़ी वगैरह, उसमें कितनी होती है, 12 होती है, यानी एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। एक दर्जन 20 रुपये की है, तो एक कितने का पड़ा, 20/12, ठीक है। जब एक 20/12 का है तो 510 कितने बचे, 510, ठीक है। एक में इंटू करेंगे 510 का, तो इसमें भी 510 का इंटू करेंगे, ठीक है, यानी एक 20/12 का, तो 510 कितने के, 3 से ये 4 बार और 3 से ये 17 बार, 70 बार और 4 से ये 5 बार, कितना हो गया ये, यानी 510 अंडे उसने 85 यानी 850 रुपये के खरीदे। कितने खरीदे, 850 रुपये खरीदे। लेकिन आगे बोलता है कि रास्ते में 30 अंडे टूट गए, क्या करते, 30 अंडे टूट गए, टूट गए तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसमें 30 अंडे माइनस किए तो कितने बचे, 448 अंडे बचे, ठीक है, 448 अंडे बचे। उसने बोला है कि शेष अंडे किस दर पर बेचना चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो, और हमें पता है लाभ किसको होगा, इसको होगा, ठीक है। ये 480 जो अंडे हैं इसे दर्जन में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 का डिवाइड देना पड़ेगा, क्या करना है, 12 का डिवाइड, 12 से करेंगे तो 12×48 यानी 40 दर्जन बन गए, कितने बन गए, 40 दर्जन, ठीक है, 40 दर्जन अंडे थे, ठीक है। तो 40 दर्जन अंडे किस रेट पर बेचे जाएं तो उसे 20% प्रॉफिट हो, तो 40 दर्जन अंडे किस रेट पर बेचे जाएं, हमें पता है 510 अंडे उसने 850 में खरीदे, कितने खरीदे, 850 में, तो इसी में तो प्रॉफिट लॉस होगा, कितने, 120, कितने का, 20% का चाहिए, 20%, 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है, तो कितना हो गया ये 120/100, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, ठीक है। और 4 से ये 3 बार और 4 से ये 10 बार, 10, 5 से ये 2 बार और 5 से ये 19 बार, ठीक है, कितनी बार, 19 बार, ठीक है, 5 से 2 बार और 5 से ये 17 बार, कितनी बार, 17 बार, सॉरी, ठीक है, 17 बार। तो 2 दर्जन अंडे 51 रुपये में खरीदे हैं, 2 दर्जन अंडे 51 रुपये में, लेकिन उसने बोला है कि किस दर पर बेचे हैं, तो क्या करना चाहिए, हमें और काट देना चाहिए, यानी 51, यहाँ पे क्या है, आर्टिकल्स है, यहाँ पे क्या होते हैं, तो 1 दर्जन अंडे और 51 में 2 का भाग देंगे, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई एकदम बराबर है, बेल में कितना हो जाएगा, 25.50 ये रुपये रहेंगे, ठीक है, 25 50 और 0.5 है, ठीक है, कितना आया, 25.50, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो देखो 12 आर्टिकल उसने 12 अंडे 20 रुपये खरीदे, तो 510 अंडे कितने खरीदे होंगे, कितने खरीदे, 850 रुपये में। या तो सोच लीजिए मैंने दर्जन बनाने के लिए 12 का इंटू किया, ये सोच लो या एक का वैल्यू निकालने के लिए किया, ठीक है। तो 510 850 के तो 480, इसमें 30 टूट गए तो कितने 480 बचे, और 480 को मैंने जब दर्जन बनाया तो उसमें 40 दर्जन बने, और 40 दर्जन को कितने रुपये में बेचा जाए, कितने दर्जन प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा जाए, ठीक है, तो उसे 20% का लाभ हो। और जो ये रुपए है, रुपए पे तो 20% का लाभ होगा, 120/100, तो ये काट दिया हमने, ठीक है, ये आ गए 25, यानी 25.10 में 1 दर्जन अंडे बेचे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीदे जाएं, 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीदे जाएं तो 1 रुपए में कितने केले बेचे जाएं कि 33 सही 3% का लाभ हो। यदि 1 रुपए में 4 की दर से, 1 रुपए में 4 यानी यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है, क्या है, क्वांटिटी, और यहाँ पे है रुपीज़ यानी RS, ठीक है। उसने बोला 4 की दर से यानी 4 आर्टिकल जो 4 वस्तुएं वो 1 रुपए में खरीदी गई। आगे बोलता है खरीदी गई, आगे बोलता है वो, तो 1 रुपए में कितने केले बेचे जाएंगे, 33 सही 3% का लाभ हो। हम जानते हैं 33 सही 1/3% कितना होता है, कितना होता है, 1/3 होता है, कितना होता है, 1/3। जो नीचे होता है वो CP होता है, ऊपर होता है वो क्या है, प्रॉफिट है, क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन में कि कितने % लाभ पर बेचा जाए, यानी 3 की चीज़ कोई खरीदी होगी, 1 का प्रॉफिट लेके उसे 4 में बेचनी होगी, ठीक है, यानी इसे 4/3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका सेलिंग प्राइस 4 होगा और CP 3 होगा, यानी 3 की कोई चीज़ खरीदी, 1 का प्रॉफिट लेके 4 की बेचनी होगी, ठीक है। तो कितने का बेच जाए, क्योंकि 33 सही की वैल्यू निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। यानी 4 वस्तु उसने 1 रुपये में खरीदी, तो उस पर कितने 33% का प्रॉफिट, 33 सही 3% का लाभ लेके
1 रुपये में कितने केले बेचे जाएंगे? 33.3% का लाभ हो तो 33.3% की वैल्यू मैंने बता दी कितनी होती है, 4/3 होती है। कितनी होती है? 4/3 होती है। तो इधर रुपए हैं और इधर आर्टिकल्स हैं, ठीक है। हमें बताया 4 से 4 कैंसिल, इधर क्या है? आर्टिकल्स है, तो इधर का इंटू इधर होगा, ठीक है, क्योंकि कोई चीज़ बराबर में तो इसका इंटू इधर हो जाएगा, यानी 3 वस्तु 1 रुपये में खरीदी जाएंगी, यानी 1 रुपये में 3 वस्तु खरीदी जाएंगी, ठीक है। 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचेगा वो? 1 रुपये में 3 वस्तु बेचेगा, ठीक है। जो उसे 33.1 का लाभ होगा, ठीक है। यही इसका आंसर है, क्योंकि इधर रुपए है, इधर क्या है? आर्टिकल्स है, इधर वस्तु है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 100 रुपये के 10 सेब खरीदता है, 25% लाभ के लिए उसे 100 रुपये में कितने सेब बेचने चाहिए? तो 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। या वैल्यू पहले निकाल रहा है, 100 रुपये के 100 सेब खरीदता है और 25% लाभ के लिए उसे 100 रुपये में कितने सेब बेचने चाहिए, ठीक है। 100 रुपये में कितनी, इधर क्वांटिटी है, क्वांटिटी, ठीक है, उधर क्या है? आरएस है, ठीक है, क्या रुपीज़ है, ठीक है। और उसने बोला है कि 100 रुपये में कितना 10 सेब खरीदता है, कितने 10 सेब खरीदता है, ठीक है। 100 रुपये में 10 सेब खरीदता है, रुपए है, ये आर्टिकल्स है। 100 रुपये में 10 सेब खरीदता है। नेक्स्ट होता है उसे 25% प्रॉफिट पर बेच, 25% लाभ के लिए उसे 100 रुपये में कितने बेचने पड़ेंगे, ठीक है। या तो हम इसकी वैल्यू निकाल लें या हम ऐसे ही रहने दें, ठीक है। ऐसे ही रहने देते हैं तब भी आंसर आ जाएगा, नहीं रहने दें तब भी ऐसे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें ही 25% का प्रॉफिट चाहिए, 25% यानी 100 का 25% कितना होता है? 25 होता है, तो कितना हो गया? 125 हो गया, अपॉन में 100 हो गया, ठीक है। और क्या हो गया? 100 हो गया, ठीक है। और लेकिन उसका बोला है 100 से 100 कैंसिल हो गया, और 5 से ये 2 बार और 5 से ये 25 बार, ठीक है। यानी दो वस्तु उसने 25 रुपये में खरीदी, कितने की? 2 वस्तु उसने 25 रुपये में, यानी ये यहाँ पे जो लिखा है वो क्या है? रुपए है, तो इधर लिखा है जो आर्टिकल है, यानी 25 रुपये में उसने 2 वस्तु खरीदी। लेकिन उसने बोला है कि 100 रुपये में कितने सेब बेचने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है? रुपए, इधर क्या है? वस्तु है। तो 100 बनाने के लिए यहाँ रुपये को 25 को 100 बनाने के लिए किसका इंटू करना पड़ेगा? 4 का करना पड़ेगा। जब इधर 4 का किया है तो इधर भी 4 का इंटू करना पड़ेगा, यानी 4 दूनी 8, ये कितना हो गया? 100, यानी 100 रुपये में उसे 8 आर्टिकल यानी 8 सेब बेचने पड़ेंगे। क्या करेंगे? 8 सेब बेचने पड़ेंगे। 100 रुपये में कितने? 8 सेब बेचने पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यानी 10 वस्तु उसने 10 सेब 100 रुपये में खरीदे, तो एक सेब ऐसे एक की वैल्यू निकालो, ऐसे ही हो सकता है, या डायरेक्ट रहने दो। 10 सेब कितने खरीदे? 100 रुपये में, इस पर 25% का प्रॉफिट बना 25/100 होता है, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5 से ये 2 बार, 5 से ये 25 बार, ठीक है। और ये 25 रुपये की 2 पड़ी, लेकिन उसने बोला 100 रुपये में कितनी सेब बेचूं, तो 100 बनाने के लिए 25 को 4 का इंटू किया, 4 का इंटू इधर किया, तो 4 का इंटू इधर किया, यानी 100 रुपये में उसे 8 वस्तु बेचनी पड़ेंगे, तब उसे 25% का लाभ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 80 बॉल पेन 140 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 30% हानि हो जाती है। तदनुसार 80 बॉल पेन 140 रुपये पर बेचने पर एक विक्रेता को 30% हानि हो जाती है। तदनुसार उसे 30% लाभ लेने के लिए 104 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है, देखना, ठीक है। 80 बॉल पेन कितने? 140 रुपये में, 140 रुपये में, यानी यहाँ है आर्टिकल्स, क्या है? आर्टिकल्स, ठीक है। और इधर क्या है? आरएस है, क्या है? आरएस यानी रुपीस है। उसने बोला 80 बॉल पेन, कितने? 80 बॉल पेन उसने कितने खरीदे हैं? 140 रुपये में, कितने? 140 रुपये में खरीदे हैं। 80 बॉल पेन 140 रुपये का बेचने का, सॉरी, ये 80 बॉल पेन उसने 140 रुपये में बेचे, यानी 140 रुपये में 80 बॉल पेन बेचे, ठीक है। एक विक्रेता को 30% हानि होता है, कितनी होती है? 30% हानि हो जाती है, ठीक है। ये बराबर हम लोग 30% हानि किसको हो रही है? इस पर, यानी 100 का 30% कितना होता है? 30 होता है, कितना होता है? 30 होता है, 100 का 30% 30 होता है, ठीक है। 100 का 30% कितना? 30 हो गया। हानि हो रही है तो क्या करते हैं? माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी तो तुम डायरेक्ट कर सकते हैं, जो हानि होती है उसे नीचे लिख देते हैं। 100 का 30% 30 होता है, तो कितना हो गया? ये कितना हो गया? 70 हो गया, कितना हो गया? 70 हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है वो, तदनुसार उसे 30% लाभ लेने के लिए 104 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए? कितने का? 30% लाभ लेने के लिए, 30% लाभ लेने के लिए 100 का 30% कितना होता है? 30 होता है, ठीक है। और लाभ लेने के लिए तो कितने में? 130 में, ठीक है। अगर मैं इधर इसके ऊपर 100 रख दूँ, वो भी बात हो रही है, यहाँ पर कट जाएंगे क्योंकि, ठीक है। अगर मैं 130% हालांकि क्योंकि यहाँ पे 100 और 70 का इधर 100 लिख देती हूँ मैं, ठीक है। तभी ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, इसीलिए मैंने यहाँ रखे नहीं, ठीक है। तो 70 से कितनी बार गया? 2 बार गया, ठीक है। 1 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, 2 से ये 4 बार, 2 से 4 बार, यानी 4 बॉल पेन उसने 13 रुपये में
13 रुपये में बेची, ठीक है। 4 बॉल पेन उसने 13 रुपये में बेची, लेकिन उसने बोला 104 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने होंगे। 104 रुपये में हमें पता है इधर क्या रुपये लिखे हुए हैं, यानी पैसे, इधर क्या लिखे हुए हैं, वस्तु लिखी हुई है। फिर 104, 13 को 104 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 13 को 104 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 का इंटू करना पड़ेगा। 8 का इंटू इसमें किया है तो 8 का इंटू इसमें करना पड़ेगा, यानी 8 का 32 होगा ये, और ये कितना हो गया 104, यानी 104 रुपये में उसे 32 बॉल पेन बेचनी होगी, तब उसे 30% लाभ मिलेगा, ठीक है। यानी 80 बॉल पेन उसने 140 रुपये में बेचे, लेकिन उसने बोला है कि बेचते समय उसे 30% कितने की 30% की हानि हुई, तो 30% लाभ के लिए उसे 104 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने होंगे, तो ठीक है। या एक नीचे रख सकते हैं, तभी कर सकते हैं। 80 बॉल पेन 140 के हो गए, ये 140 का 30% लॉस और 130% का 30% प्रॉफिट के लिए उसे 130 की बेचनी पड़ेगी, ठीक है। 130 अपन में 70 से 2 बार, ठीक है, 0 से 0 और 2 से ये 8 4 बार हो गया, ठीक है। ये 13 रुपये में 4 बेचता है, लेकिन 13 उसने बोला 104 में कितने बेचने हैं, तो 13 को 104 करने के लिए 8 का इंटू किया, 8 का इंटू इधर किया तो 8 का इंटू इधर करना पड़ेगा, यानी 104 रुपये में उसे 32 बॉल पेन बेचने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, एक पंसारी 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय तथा 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 68.20 प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर उसे 10% का प्रॉफिट हो, ठीक है। 10% का प्रॉफिट हो उसने बोला है, यानी 68.20 प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर उसे 10% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, 10% का लाभ, ठीक है। मैं पता है 68.20, ठीक है, 10% का लाभ हो रहा है, इतने में बेचने पर उसे 10% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो हमें 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, या तो डायरेक्ट उसकी 10% की वैल्यू रख दो, 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है, लेकिन उसे प्रॉफिट पर, क्योंकि ये सीपी है और ये प्रॉफिट है, तो एसपी कितना हो गया हमारा, एसपी कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। या हम ऐसे रख सकते हैं, 100 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें ऊपर 100 कर देंगे और नीचे क्या कर देंगे हम, नीचे हम क्या कर देंगे 110 कर देंगे, क्या कर देंगे 110 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट तो हो ही रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और इधर इंटू करेंगे जब 10 का, तो ये 10 मतलब हट जाएगा, क्या होगा 10 मतलब ये हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8682 10 ठीक है। 11 से कितनी बार 6 बार, ठीक है, और ये कितना हो गया 2, तो ये कितना हो गया 11 दूनी 22, कितना हो गया 62%, कितना हो गया 62%, ठीक है। नेक्स्ट है बताओ कि ये कितना हो गया 62%। आगे बोल रहा है क्वेश्चन, कि 60 रुपये प्रति ग्राम, 60 रुपये प्रति किलोग्राम को हमने प्रॉफिट परसेंट निकाला है। अभी आगे करते हैं इसी क्वेश्चन में, ये कितना 65, एक तो 65 किलोग्राम वाले चावल हैं और दूसरे 65, एक 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल हैं और एक 65, ठीक है। उसने इसे 62 यानी 10% का प्रॉफिट लेके उसमें कितने बेचने चाहिए, 62 में बेचने चाहिए, तो एक छोटी वैल्यू होती है, बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। ये 60 है, ये 65 है, ठीक है। तो 62 में से 60 गया तो कितना होता है 2 अच्छा, और 65 में से 62 गया तो कितना हो गया 3 हो गया, यानी 3:2 हो गया, 3:2 हो गया, तो कितने बेचने चाहिए, ठीक है। तो अनुपात पूछा है, तो अनुपात इसका यही हो गया, कितना हो गया 3:2 हो गया, क्या हो गया 3:2 हो गया, समझ में आएगा, ठीक है। पहले हमने वो निकाला, जैसे एक पंसारी 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय तथा 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 68.20 प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो, कितने का 10% का लाभ हो रहा है जब 68.20 बेच रहे हैं, ठीक है। तो उसने कितने में खरीदा होगा, कितने में खरीदा होगा 62 में खरीदा होगा, ठीक है। उसका 100% हमने निकाल लिया, 100% कितना होगा 62 होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कर दिया एलिगेशन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और 5% हानि पर बेच दी है, तो उसने वही वस्तु 10% कम कीमत पर खरीदी होती और 33 रुपये अधिक कीमत पर बेची होती तो उसे 30% लाभ प्राप्त हो जाता, तदनुसार वस्तु का लागत मूल्य क्या है। उसमें बोले एक व्यापारी ने एक वस्तु 100 रुपये की खरीदी, कितनी खरीदी 100 रुपये की खरीदी, ठीक है, 100 रुपये की खरीदी और 5% हानि पर बेच दी। 100 का 5% कितना होता है 5 होता है, यानी 95 रुपये की बेच दी। ये तो उसने वही वस्तु 10% कम कीमत पर खरीदी होती, कितने पर 10%, 100 का 10% क्या है 10 होता है, यानी 90 रुपये में खरीदी होती, कम कीमत खरीदी होती और 33 रुपये अधिक कीमत पर बेच दी होती तो उसे 30% लाभ प्राप्त हो जाता है, कितने प्रतिशत 30%, यानी जो खरीदी है उसी पे तो प्रॉफिट या लॉस होगा, यानी 10% कम पे जो आई है वैल्यू उसी पे तो प्रॉफिट हो रहा है, यानी 90 का 30% कितना होता है, 90 का 30% होता है 27, ठीक है, कितना होता है
27 29 27, ठीक है। और 27 को हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 के साथ 9 11 यानी 170 है। हमें पता चल रहा है यहाँ पे कितने का 170 है, लेकिन उसने बोला है कि वो कितने दे रहा है 95, ठीक है। 5% की हानि पर दे रहा है 95 का। उसे कितने रुपए अधिक में बिक रहा है, यहाँ पे कितने रुपए अधिक में बिक रहा है 22, कितने में 22 रुपए अधिक में बिक रहा है। लेकिन क्वेश्चन कहना है 22 नहीं, वो 33 रुपए अधिक में बिक रहा है। 22 की वैल्यू 33, तो उसने बोला लागत मूल्य की वैल्यू, लागत मूल्य क्या थी हमारी 100 थी, ठीक है। तो एक की वैल्यू 33 सही 33/22, ठीक है। तो 100% कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। 100 का इंटू इधर किया तो 100 का इंटू इधर करेंगे, सॉरी 100 का इंटू इधर किया तो 100 का इंटू ही इधर करेंगे। ये 100% की वैल्यू, ठीक है। तो 11 से ये 2 बार, 11 से ये 3 बार, ठीक है। 11 से 3 बार, ठीक है। 2 से कितनी बार गया, 2 से 50 बार गया और 5 3 15, यानी 100% की वैल्यू से 150, यानी 150 रुपये में वो उसकी लागत मूल्य रही होगी। क्या रही होगी 150 रुपये उसकी लागत मूल्य रही होगी। या 100 रुपये की वस्तु खरीदी, 5% हानि यानी 95 रुपये में उसने बेच दी। लेकिन उसने बोला है कि 100 रुपये खरीदी है, अगर उसे 10% कम पर खरीदता यानी 90 रुपये में खरीदता तो उसे 30% लाभ होता। 90 का 30% होता 27, 27 में ऐड किया तो 170 है। तो उसने बोला कि 90 95 रुपये बेच रहा, लेकिन क्वेश्चन में 170 है। 95 से 170 कितने रुपये जाता है 22, क्वेश्चन बोला 33 रुपये जाता है। तो 22 की वैल्यू 33, तो एक की वैल्यू 33/22, तो 100 की वैल्यू 33/22 इंटू 100, ठीक है। 100% वैल्यू कितनी आ गई 150 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विक्रेता ने एक साइकिल 10% के लाभ पर बेची। यदि वह साइकिल 10% कम कीमत पर खरीदता और उसे 60 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 25% लाभ होता। कितना होगा 25% से लाभ होगा, ठीक है। एक व्यक्ति ने साइकिल 10% के लाभ पर बेची, यानी 100 की कोई चीज खरीदी होगी और 10% के लाभ पर 100 की कोई चीज खरीदी होगी तो 10% का लाभ कितना होगा 10 होगा। 100 का 10% 10 होगा, यानी 110 रुपये में उसने बेच दी। नेक्स्ट बोला है कि दो साइकिल 10% कम कीमत पर खरीदता, 10% कम कीमत यानी 90 रुपये में खरीदता, तो का 10% 10 होता है, ठीक है। यानी 90 में खरीदता और 60 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 25% लाभ होता। 90 का 25% कितना होता है, 90 का 25% कितना होता है इधर निकाल लेते हैं। यानी 90 का 25% बनाएंगे 0, ठीक है। 0 से 0, ठीक है। 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, 2 5 45, 45 में 2 का भाग देंगे तो 22.5, ठीक है, ठीक है। तो इसमें 22.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कितना प्रॉफिट पर, हाँ प्रॉफिट पर है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 5 के 5 और 2 के 2 और 9 और 10 11, ठीक है। यानी उसने 110 की में बेच के उसके कितने रुपये एक्स्ट्रा में बेच रहा है 112.5 में बिक रहा है। कितने रुपये एक्स्ट्रा है उसके 2.5 रुपये एक्स्ट्रा में बिक रहा है। लेकिन 2.5 में क्वेश्चन बोला 60 रुपये अधिक बिक रहा है, कितने 60 रुपये अधिक, ठीक है 60 रुपये अधिक, ठीक है। इस 2.5 को 100% बनाने के लिए यानी लागत मूल्य तो निकालिए, 100% बनाने के लिए किस टाइम करना पड़ेगा 40 टाइम करना पड़ेगा। 40 का इधर किया तो 40 का इंटू इधर करना पड़ेगा, फिर हो गया 100%। 100% की वैल्यू कितनी होगी 2400, कितनी होगी 2400, ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दुकानदार को कोई कपड़ा 9 रुपये प्रति मीटर की दर पर बेचने पर 10% की हानि होती है। बताइए कि कपड़ा किस दर पर बेचा जाए जिससे दुकानदार को 15% का लाभ हो। यानी ये उधर हो गया आर्टिकल, ठीक है, क्वांटिटी मान लो क्वांटिटी, ठीक है, इधर हो गया आर, ठीक है। उसमें बोला है कि 9 रुपये प्रति मीटर, कितना बोल रहा है, हाँ 9 रुपये प्रति मीटर बोल रहा है। यानी 1 मीटर जो कपड़ा है वो 9 रुपये में खरीद रहा है, कितने में 9 रुपये प्रति मीटर की दर से बेचने पर, सॉरी 9 रुपये प्रति मीटर की दर से बेच रहा है। यानी 1 मीटर कपड़ा 9 रुपये प्रति मीटर की दर से बेच रहा है। लेकिन बोल रहा है कि 10% हानि होती है। इसका क्या होता है 10% हानि, 100 का 10% 10 होता है यानी 90, ठीक है। हानि होती है इधर 90 लिख देंगे, ठीक है, हानि होती है। अगर तुम सोच रहे हो ऐसे लिखो तो ऐसे लिख लो, तब भी कोई बात नहीं, 100 से 100 कट जाएगा इस क्वेश्चन में। बताइए कपड़ा किस दर पर बेचा जाए कि उसे 15% का लाभ हो। 15% के लाभ लेने के लिए 100 का 15% कितना होता है 15 होता है, निकाल लेते हैं। 100 का 15 है 70 होता है, 15 होता है, 0 से 0 कैंसिल है ना, ठीक है 15 है। तो प्रॉफिट पर तो कितना हो जाएगा 115 होता है, कितना हो जाएगा 115 और नीचे भी क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। और इस 100 से ये 100 कैंसिल, इसीलिए मैं लिख नहीं रही थी, ठीक है। किस दर पर बेचा जाएगी जिससे उसे 15% का लाभ हो जाए। तो अब देखो 9 से ये कितनी बार गया 10
बार गया, ठीक है, कितनी बार गया, 10 बार गया, ठीक है, यानी 1 मीटर कपड़ा, सॉरी 1 मिनट, किसी दुकानदार को कोई कपड़ा नॉर्मल प्रति मीटर की दर पर बेचने पर 10% की हानि होती है, बताइए कपड़ा किस दर पर बेचा जाए जिससे उसे दुकानदार को 15% का लाभ हो, ठीक है, हाँ सही है, ठीक है, 10 बार, 9 से ये 10 बार और 5 से ये 2 बार और 5 से ये 5 में 10 और 5 की 15 है, ठीक है, 5 से 15 और 2 से ये 30 कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 22, 5, ठीक है, 11.5, ठीक है, तो यानी 1 मीटर कपड़ा उसे 11.5 रुपए प्रति मीटर की दर से बेचना होगा, क्योंकि हमें पता है इधर रुपए वो लिखे हुए हैं, इधर क्या लिखा हुआ वस्तु लिखी हुई है, आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जो वस्तु है, ठीक है, यानी 11.5 में उसे 1 मीटर कपड़ा बेचना होगा जिससे उसे 115 मतलब 15% का लाभ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने, अच्छा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 75 रुपए में बेची और उसे कितने रुपए बेची, 75 रुपए में बेची है, तो क्या होगा, ये एसपी होगा, 75 रुपए में बेची और उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत मिली, यानी जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ये क्या है सेलिंग प्राइस, ये क्या कॉस्ट प्राइस, सीपी, ठीक है, लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत मिली, यानी जिसका जो सीपी है वही क्या है, लाभ प्रतिशत है, यानी प्रॉफिट परसेंट भी सीपी के बराबर ही है, लाभ प्रतिशत मिली, घड़ी का लागत मूल्य कितना है, ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन है आपके, ऑप्शन है 40, ये ऑप्शन के बेस पे होगा 45 और 50 और ये क्या है 55, ठीक है, क्या है 55 है, ठीक है, तो हम ऑप्शन लेते हैं, पहले हम 40 ले लेते हैं, ठीक है, 40 ले लेते हैं, ठीक है, अगर मैं मान लूँ 40 उसका क्या रहा होगा, सीपी रहा होगा, यानी कॉस्ट प्राइस रहा होगा, और यहाँ का क्वेश्चन बोला है कि प्रॉफिट परसेंट भी 40 ही होना चाहिए, यानी लागत मूल्य के बराबर ही लाभ प्रतिशत होना चाहिए, तो देखते हैं हम करके, तो 40 की कोई चीज़ खरीदी और 75 की बेची, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 35 का, ठीक है, कितने का 35 का, और कितने पे 40 होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस होता है, तो 100 पे कितना, 0 से 0 कैंसिल और 2 से 2 बार, 2 से ये 5 बार, और मुझे लग रहा है ये नहीं आ पाएगा क्योंकि 40 ये वैसी वैल्यू है, ये नहीं आएगा, तो यानी ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, आगे देखते हैं हम, आगे करते हैं, अगर मैं मान लो ये 50 रुपए की रही होगी, क्या, अगर ये दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, तो इसे छोड़ दे, एक ऑप्शन लेते हैं 50, ठीक है, 50 रुपये अगर कॉस्ट प्राइस रहा होगा तो प्रॉफिट परसेंट भी 50 ही आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 50 ही आना चाहिए, देखते हैं क्या आएगा कि नहीं, 50 से कोई चीज़ कितनी बेच जा रही है 75 में, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 25 का हो रहा है, कितने का हो रहा है, 50 का हो रहा है, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा किसका होती है, किसका होती है, जो चीज़ लाभ या हानि किसका होती है, जो चीज़ खरीदी गई है, जितने में कोई चीज़ खरीदी गई है उसी पे उससे लाभ या हानि होती है, तो 100 पर कितना हो रहा है, ठीक है, 100 पे कितना, ठीक है, 50 की 2 बार, 50 के 2 बार, ठीक है, 50 दूनी 50, तो आंसर आ गया 50, यानी प्रॉफिट परसेंट उसका कितना रहा 50, यानी ये सही है, ऑप्शन ये वाला सही है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना रहा 50, तो ये सही है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के बराबर ही प्रॉफिट परसेंट आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, कि कोई व्यक्ति मेज और एक कुर्सी 500 रुपए में खरीदता है और मेज 10% की हानि पर 10% की हानि पर 10% की हानि पर और कुर्सी 10% के लाभ पर बेच देता है, फिर भी उसे कुल मिलाकर 10 रुपये लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है, उसे कुल मिलाकर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10 रुपये के हो रहा है, ठीक है, और हमें उसने बोला कुल मिलाकर पूरे सौदे में 10 रुपये का लाभ हो रहा है, और लेकिन उसने क्या बोला है कि एक व्यक्ति मेज और कुर्सी को 500 रुपये खरीदता है, जो खरीद रहा है प्रॉफिट 10 रुपये का लाभ हो रहा है ना, और कितने में खरीद रहा है, 500 रुपये खरीद रहा है, क्योंकि हमें प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पे होता है, यानी कॉस्ट प्राइस पे होता है, ठीक है, तो ये क्या है 500, तो 100 पे कितना है, तो 0 0 कैंसिल हो, 5 से 2 बार, यानी 2% का प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, 2% का प्रॉफिट हो रहा है, अभी हुआ नहीं है क्वेश्चन, तो मैंने बस वैल्यू निकाली है उसकी, ठीक है, कितने का हो रहा है, 2% का प्रॉफिट हो रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है और एक मेज है और ये क्या है, ये कुर्सी, ठीक है, तो बोला है कि मेज 10% की हानि पर, तो मेज क्या है 10% की हानि पर और कुर्सी 10% के लाभ पर, ठीक है, 10% के लाभ पर यहाँ पर इसका चैनल लगाते हैं, लेकिन उसे कुल मिलाकर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2% का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि अभी निकाला था, क्योंकि उसने क्वेश्चन बोला था कि 10 रुपये का लाभ हो रहा है ओवरऑल उसे, ठीक है, हमने निकाल लिया 500 रुपये, तो 10% का 10 रुपये का हो रहा था, ठीक है, तो ये हानि है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, तो एक छोटी होती है वैल्यू, एक बड़ी, तो 10 में से 2 गए तो 8, ठीक है, और यहाँ 2 में से 10 गए, तो निकालो 2 में से
10 गए तो 10 तो पहले से ही माइनस के, तो माइनस के तो 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। तो इसमें 4 दूनी 8, 4 किया 12, 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया 5। लेकिन क्वेश्चन में इसकी वैल्यू तुम करेक्ट 5 नहीं 500, ठीक है। 5 की वैल्यू 500, 1 की वैल्यू 100, ठीक है। अब इससे रेशो निकाल सकते हैं, क्वेश्चन लग रहा है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य, कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए। तो कुर्सी कौन सी हमारी ये है, कौन सी ये है, जो इसका रेशो है 2:3, कुर्सी है 3, तो 3 में इंटू कर दो 100 का, तो आंसर क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर 300 आ जाएगा, ये इसका आंसर है, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।